अब भगवद आविर्भाव अर्थात वो भी भगवान ही, अलग कछु नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्य में असु, वो भी जो है वो भगवद रूप ही है, दिव्य, वो भी सच्चिदानंद रूप ही है। तो भगवद आविर्भाव रूपी प्रमेय को नते भवस्येष भवस्य कारणम विना विनोदम बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थितिरप्यविद्यया कृतायतस्त्वयि अभयाश्रयात्मनि। लौकिक प्रकार सु जो जन्म रहिता आप हो ते अभवस्य, माने लौकिक प्रकार सु जो जन्म रहिता आप हो। आपको जन्म कोई लौकिक प्रकार सु नहीं हो रहे हो, सब आखो प्रकार ही अलौकिक है। आविवेशांश भागे न मना अनक दुंदुभे है, फिर जो है वो देवकी भी दधार सर्वात्मक आत्मभूतम, वो सब लौकिक प्रकार सुविलक्षण हम सब तुमको विवेचन करके समझा चुके हैं। तो लौकिक प्रकार सु जो है वो आपको जन्म नहीं हो रहे हो, अतएव कही कि लौकिक प्रकारेण जो है वो जिनको जन्म नहीं हो है ऐसे जो आप हो ते अभवस्य, उनको जो ये कुछ अलौकिक प्रकारेण जो जन्म हो रहे है वाको कारण एक आपकी लीला के सिवाय हम और कछु जो है वो हम मानते हो, यो बात नहीं है। एक विना विनोदम, विनोदम विना, ये आपको एक खेल है, लीला है, या के सिवाय हम अन्य चीज जो है वो कछु भी नहीं मान सके। यहां नते भवस्येष, या को बहुत अर्थ महाप्रभु जी ने 2-3 अर्थ किए हैं, एक अर्थ नहीं किए, 2-3 अर्थ किए। एक तो ते अभवस्य माने जन्म लौकिक प्रकारेण जन्म रहितस्य, भवस्य माने आपको जो ये अलौकिक प्रकारेण जो जन्म हो रहे है, नते अभवस्येष भवस्य कारणम, यो ते अभवस्य, हे ईश ते अभवस्य भवस्य कारणम विनोदम विना न तर्कयामहे, यो न को जो है वो या ठिकाने जो है वो कर ले। वो क्या है? विनोदो लीला, विनोद को अर्थ कर दियो महाप्रभु जी ने लीला। ते अभवस्य भवस्य जन्मनः माने जो ते अभवस्य या ठिकाने लौकिक प्रकारेण जन्म को निषेध कियो, और भवस्य माने जन्मनः या ठिकाने अलौकिक प्रकार को जन्म जो है वो विधान कियो। वाको कारण क्या है? उन्हें के विनोद के बिना अन्य कछु भी हम नहीं तर्क कर सके हैं। अथवा वेह कालस्य वा नोदः प्रेरणम, वी शब्द सु जो है वो काल बतायो, और वे है माने कालस्य, नोदः प्रेरणम विनोद, यो जो है वो विनोद को अर्थ कियो। माने कालो ही स्थिरः सर्वानेव मर्यादया यथा सुखं करोति। काल में एक एक काल के लिए एक निश्चित नियम बन जाए है, वह मर्यादा सु वो सब जीव जात को सुख देने में वो भी एक साधन भूत बने हैं, वो काल भी। पर आपके प्रकट होने के बाद वह काल की जो है वो मर्यादा अब फिर वो कछु ही नहीं, अब तो वो जैसे आप इच्छा करेंगे वह प्रकार सु काल को फल देना पड़ेगा। अब काल सु पराधीन रह के आप फल देंगे यो नहीं है, काल को आपके पराधीन बन के फल देना पड़ेगा, कहने को आशा ही है लक्ष्य भाई। यो मैंने काल को भी प्रेरणा करने के लिए आपको जो है वो प्राकट्य हो रहे है, ये भी एक या ठिकाने आशय जो है वो बताया। कालो ही स्थिरः सर्वानेव मर्यादया यथा सुखं करोति स जन्मना नोद्यते। वाकु जो है वो जन्म के द्वारा आप प्रेरणा देंगे, माने वाके ऊपर अब कंट्रोल आपको रहेगा, लक्ष्य में आई कि नहीं। अन्यथा क्रियते, वाकु बदल भी सकेंगे, चाहे जैसो भी काल हो, परंतु वह भगत
अपने जो है वो जिनको आप जा प्रकार सु फलदान देना चाहेंगे वह प्रकार सु आप दे सकेंगे, या सु जो है वो वाको अन्यथा क्रिय अथवा ते अभवस्य भवस्य कारणम। ये एक तो बात कही न, पहलो तो क्या अर्थ कियो देखो कि लौकिक प्रकार सु जो जन्म रहित आप हो ते अभवस्य, उनको जो ये अलौकिक प्रकार सु जो जन्म हो रहे है वाको कारण एक आपको खेल है महाराज, क्रीड़ा है, लीला के सिवाय और कछु नहीं है। एक तो ये अर्थ है। फिर लौकिक प्रकार सु जो जन्म रहित आप हो, फिर अब दूसरा अर्थ हो रहे हो, लौकिक प्रकार सु जो जन्म रहित आप हो, उनको जो ये अलौकिक प्रकार सु जो जन्म हो रहे है वो क्यों हो रहे है कि जो है वो विनोद के बिना माने काल को प्रेरणा करके काल को भी अन्यथा कर देनो, या के सिवाय अन्य कोई हो यो जो है वो हम नहीं करे हैं। विनोदम विना माने अब विनोद को अर्थ का काल प्रेरण किया, जा प्रकार सु आप काल संपादन करना चाहेंगे वह प्रकार सु अपने काल को आप जैसे आप प्रकट भय तो वह वक्त आपको प्राकट्य के समय में आप बहुत एक खुशनुमा वातावरण चाहते थे, तो अथ सर्व गुणों पे तक काल परम शोभना, ये सब अब वर्णन कल परसों सु आवे गो भाई, ध्यान में आई कि नहीं। एक परसों के दिन तो भाई बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सात स्वरूप में एक संस्था उद्घाटन हो रही है, वह को उद्घाटन परसों है, तो परसों के दिन एक दिन प्रवचन बंद रहेगो, फिर पाछो जो है वो चौथे दिन सु जो है वो अपनो माने 27 तारीख सु पाछो जो है वो शुरू है। लक्ष्य में आई कि नहीं, एक दिन मात्र जो है वो हमारे भाई जब सब संस्था उद्घाटन कर रहे हैं तो वहां में हमारा सहयोग है, सो हम भी जाएंगे। तो एक परसों के बाद कल बराबर है हो, कल कोई प्रवचन में जरा भी संदेह नहीं है, भगवत कृपा सु आनंद सु कल प्रवचन होगो और तुम सब बराबर आइयो। ये खाली परसों ही की हमने बात कही है, चौथे दिन फिर पाछो बराबर चालू है, केवल एक दिन मात्र बीच में जो है बंद है। अब तीसरो जो है वो अर्थ क्या हो रहे है, अब दो अर्थ हो गए न। एक अर्थ तो ये भयो कि लौकिक प्रकारेण जन्म रहित जो आप हो, उनको जो ये अलौकिक प्रकार सु जो जन्म हो रहे है, ये आपको कारण केवल क्रीड़ा ही है, क्रीड़ा सु अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण हो यो हम जो है वो नहीं माने। अथवा लौकिक प्रकारेण जन्म रहित आपको जो ये अलौकिक प्रकार सु जन्म हो रहे है, ये केवल काल को भी जो है वो अपने अधीन करके काल को भी प्रेरणा करने की शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए आपको जो है वो जन्म हो रहे है, अन्य जो है वो कोई कार्य वाको हो यो जो है वो हम नहीं माने। तीसरो अब और बतावे कि विनावी ये वी शब्द सु अब जो है वो देह को कह रहे हैं, वाको सब एक एक क्यों कह रहे हैं, या कि सब प्रमाण है हो या मैं नहीं हो यो नहीं, कोई मन में आवे ऐसे कोई कह रहे हो यो नहीं है, या कि नीचे सब प्रमाण दिए हैं का कौन से ठिकाने देह को भी नौका रूप कहो है, वाकु वीसु क्यों लियो जाए है, या कि सबके रीजन हेतु पर इतनो सब विवेचन करें तो बहुत देर लग जाए, इतनो टाइम नहीं है, यासु जो है वो हम केवल वाको सिद्ध अर्थ मात्र कहते भय जो है वो चल रहे हैं। तो विनावी या विनावी को अर्थ कर रहे हैं कि विनावी माने का कि ये देह रूपी जो एक संसार नौका है, संसार को पार करने के लिए, तो ये कहाँ कहो कि नृदेह माध्यम, देह को नौकात्व कहाँ बतायो संसार समुद्र पार करवे की, तो कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभस्वते रितम पुमान भवाब्धिम नतरेत स आत्महा। यो जो है वो साफ साफ नृदेह माध्यम में जो है वो या देह को भी नौका रूपी बतायो है संसार समुद्र को तिरवे के लिए। अतएव विनावी माने जो है वो यहाँ विनावी माने कहा कि ये वी माने जो देह रूपी जो नाव वामे नोदम
माने वो संसार रूपी सागर की जो ये नौका है देह रूपी, वाकु संसार सु पार करवे के लिए प्रेरणा देने के लिए ही आप आओ हो कि जसु नृणा निश्रेयसार्थाय ये विना विनोदम, या के सिवाय अन्य कछु भी कारण हो। माने केवल सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवः, या के सिवाय अन्य कोई, ये विना विनोदम, यो जो है वो एक अनेक प्रकार सु आचार्य चरण विनावी माने जो है वो संसार रूपी सागर को पार करवे की जो नौका रूपी ये देह वाकु प्रेरणा देके संसार सागर सु पार कराने के लिए, माने जीवन को उद्धार करवे के लिए आप जो है वो प्रकट हो विना विनोदम बदत कयाम। ऐसे अनेक प्रकार से महाप्रभु जी ने यहाँ ठिकाने अर्थ किए। अब ऐसे और भी जो अर्थ किए हैं हमें अनेक प्रकार के अर्थ हैं, वो सब तो हम अभी नहीं कह सके हैं, परंतु एक अर्थ में ये भी किया कि नतेभ माने नत इभ, अर्थात जो नमस्कार जाने किए हैं ऐसो गजेंद्र वह नतेभ को वह माने अमृतत्व को प्रदान करने में जो परम समर्थ, ऐसे नते भवस्येश यो भी अर्थ नते भवस्येश को किया कि नतः यो इभा, कैसे उत्क्षिप्य सांबुज करं ग्रहि गिरमाह कृच्छ्रात नारायण अखिल गुरो भगवान नमस्ते। तो ये जो ये नतइभ समझे न, उत्क्षिप्य सांबुज करम, वा बखत जा बखत जो है वो फंस्यो वो बिचारो, तब यो सूढ़ में कमल लेके उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छ्रात, बड़े कठिनता सु जो है वो वाणी बोल सक्यो। क्या बोले हो कि नारायण अखिल गुरो, हे अखिल गुरु नारायण, हे भगवान नमस्ते। ये जो नतेभ, ये जो है वो नतेभता बताई, वो नतेभ को वो माने अमृतत्व प्रदान करनो, वो जो है वो ये वामे जो समर्थ ऐसो ईश वाको जो है वो केवल क्या कि वा बखत वाके काल को भी रोक दियो। और ऐसे भी अनेक प्रकार से जो है वो अर्थ या ठिकाने लेके जो है ये केवल बिना विनोदम, विनोद के बिना ये सब प्रकार से भी देखो तो एक एक जात के आपके विनोदी हैं, सब ये लीला ही है इनके सिवाय और कछु भी हो ये बात नहीं।